Assalamu alaikum students, this is your Miss Sadia from Chemistry Department. Welcome to my channel Evo Chemistry. Students, today we are going to discuss Aurora. Aurora क्या है और ये हमें कहाँ और कैसे नजर आता है. So let's start. Aurora. An aurora is a natural electrical phenomenon that creates bright and colorful light displays in the sky. स्टूडेंट्स, अरोरा आसमान पर नजर आने वाले मुख्तलिफ रंगों के बैंड्स हैं जो दुनिया में कई इलाकों में रात के वक्त देखे जाते हैं. कदीम ज़माने में अरोरा के बारे में बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ मिथ्स बनाई थी, लेकिन उनकी कोई हकीकत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में इसको एक बहुत बुरी अलामत या वबा या कोई आफत समझा जाता था. ग्रीनलैंड के लोगों का ये बिलीव था कि ये रोशनी तब पैदा होती है जब मासूम बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं और आसमान पर उनकी रूहें डांस करती हैं, जिसकी वजह से ये रोशनी पैदा होती है. इसके अलावा कदीम चाइनीज का ये बिलीव था कि जब अच्छे और बुरे ड्रैगन्स में लड़ाई होती है तो ये रोशनी पैदा होती है. इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारी मिथ्स बनाई गई थी, लेकिन उनकी कोई हकीकत नहीं. Students, this terminology, aurora, is first used by a scientist Galileo in 1619. Aurora is a Roman word which means goddess of dawn, means सुबह की देवी. They are also known as polar lights, क्योंकि ये beautiful lights हमें जमीन के north and south pole पर नजर आती हैं. Now, types of auroras. Students, as we see this aurora at north and south poles, so on the basis of this it has two types, aurora borealis and aurora australis. How they both are differ from each other, let's see. Aurora borealis. In the northern hemisphere, brilliant light displays. These light displays are called aurora borealis. They are also known as northern lights. वियर्स वो रोशनी जो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि आर्कटिक सर्कल में नजर आती है, इस रोशनी को अरोरा बोरियालिस कहते हैं और इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है. नाउ अरोरा ऑस्ट्रेलिस. इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर ब्रिलियंट लाइट डिस्प्लेज. दीज लाइट डिस्प्ले आर कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रेलिस and they are also known as southern lights. मीन्स वो रोशनी जो हमें सॉदर्न हेमिस्फीयर यानी कि एंटार्क्टिक सर्कल में नजर आती है, इस रोशनी को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और इनको सॉदर्न लाइट्स भी कहा जाता है. राइट. द अरोरा बोरियालिस which is also known as northern lights और अरोरा ऑस्ट्रेलिस which is also known as southern lights are beautiful. जो रंगों की खूबसूरत रोशनियां हैं जो रात के वक्त स्पेशली नॉर्थ एंड साउथ पोल पर नजर आती हैं. बट स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस दीज लाइट्स टू अपीयर? इन लाइट्स के नजर आने की वजह क्या है? द रीजन इज दैट व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम द सन स्ट्राइक्स द एटम्स एट मॉलिक्यूल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, they excite those atoms causing them to light up. यानी कि स्टूडेंट्स, सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होकर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, उनको एक्साइट करते हैं, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है. चले हम इस चीज को जरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. Actually students, the scientific reason of aurora is due to the solar wind which is coming from the sun. As you know students, sun is very hot. Many explosions and fusion reactions takes place in sun. Due to this, many charged particles emit from the sun and move towards the space at very high speed and temperature. यानी कि सूरज से निकलने वाले फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म कहा जाता है. And these solar winds are mainly composed of electrons and protons, and rain of these charged particles are called solar winds. यानी कि आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की उस बारिश को जो सूरज से निकलती हुई स्पेस और फिर जमीन की तरफ आती है, उसको सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म कहा जाता है. बट स्टूडेंट्स,
We are protected from these solar winds. How? Because of magnetic field that surrounds the earth. ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है, ये हमारी ज़मीन की हिफाजत करती है और इन चार्ज पार्टिकल्स को अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देती. Students, here you can see the magnetic field that surrounds the planet Earth. But you can see this magnetic field is very crowded at North and South Pole, and it is very less crowded at equators. Students, the area where magnetic field is strongest or dominant, in that area magnetosphere is formed, because when solar wind interacts with the magnetic field, magnetosphere is generated. This magnetosphere shields the earth from the solar wind and other harmful cosmic rays. यानी कि स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी कि एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, वहाँ पर मैग्नेटोस्फीयर जनरेट हो जाता है और ये मैग्नेटोस्फीयर चार्ज पार्टिकल्स को जमीन अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देता. स्टूडेंट्स, वैसे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी जमीन को सोलर विंड से बचाती है, बट समटाइम्स फ्यू चार्ज पार्टिकल्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट द टू पोल्स. दे कोलाइड विद द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ड्यू टू दिस, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टेक्स प्लेस. As a result, helix produces at these poles. Actually, students, when charged particles collide with the atoms and molecules like oxygen and nitrogen, they transfer their energy to these molecules and atoms and excite them. After getting energy, their electrons get excited and they jump to the higher orbits. And as you know, students, excited state is always a temporary state. So electrons try to go back to their ground state. So when these atoms de-excite, they release absorbed energy in the form of light or photons. और इस रोशनी को जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, हम इसको अरोरा कहते हैं. Here in this example, you can see that electron present in the first orbit and it is the ground state. But when this electron absorbs energy, it will move to the next orbit. And students, this concept you have also studied in Bohr's atomic theory, that every orbit has its particular own energy. When an electron absorbs the energy, it moves to the next higher orbit. So after getting energy, electron jump to the higher orbit, and this state is known as excited state. But you know, excited state is always a temporary state. So these electrons try to go back to their ground state, and when they go back to their ground state, they release the extra absorbed energy in the form of light. और ये light हमें नजर आती है, जिसको हम अरोरा कहते हैं. So students, it was all about aurora. What is aurora? Aurora is all because of solar wind. And what is a solar wind? Solar winds are actually the charged particles, and they are the electrons and protons. Now, best places to see auroras. Yes, students, what are the best places where we can see the auroras? North Pole, Arctic Circle. In the North Pole, we have the places like Alaska, Canada, Iceland, Greenland, Norway, Sweden, and Finland. These are the places where we can see the auroras. And South Pole, Antarctic Circle, we can see the aurora in Australia, New Zealand, Argentina, Tasmania. Yes, students, these are the best places where the people go and see the auroras. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले देखा कि अरोरा आसमान पर नजर आने वाले मुख्तलिफ रंगों के बैंड्स हैं. ये कोई एक कलर नहीं है. Auroras has different colors, but the question is that why does it so? Oxygen at about 100 to 150 miles up gives off the yellow-green color. Now, oxygen at the higher altitudes about 200 miles above Earth's surface, it gives off the red color.
Yes friends, when we can see the red color, when charged particles strike or collide with the oxygen at the higher altitudes, about 200 miles above Earth's surface, so we can see the red color. Right? Now nitrogen at about 60 miles, it gives blue color, and above 60 miles it gives violet color. Beside this, ionic nitrogen gives off blue light and neutral nitrogen gives off red to purple light. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.